हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का बिग फाइनल। और फाइनल में जो दो टीमें पहुंची हैं उनमें एक है टीम इंडिया और दूसरी है टीम न्यूजीलैंड। तो इस टूर्नामेंट में जो दो बेस्ट टीम्स हैं वही फाइनल्स में पहुंची हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक ऐसी टीम है जो किसी लक के थ्रू वहां पर पहुंची है। दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है तीनों ही डिपार्टमेंट्स में, बीट इन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसने इंडिया के खिलाफ आईसीसी नॉकआउट्स में दो फाइनल्स खेले हैं और दोनों में ही वो टीम जो है वो एज अ विनर उभर कर आई है। 2000 में चैम्पियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने इंडिया को फाइनल में हराया था। और रिसेंटली अगर देखें तो 2023 के WTC फाइनल में भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था। तो वहीं अगर इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इंडिया की तरफ से जो रोहित शर्मा हैं एज अ कैप्टन, वो अभी तक न्यूजीलैंड से किसी भी आईसीसी इवेंट में हारे नहीं। न्यूजीलैंड से हार के बाद जो साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर थे जिनने सेमीफाइनल में एक बहुत ही अच्छा पारी खेली थी, उन्होंने शतक बनाया था जो किसी भी आईसीसी नॉकआउट में सबसे तेज में टॉपर है। उन्होंने न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने की बात कही है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली जो ये फाइनल है वो एक तरीके से इंडिया वर्सेस ऑल हो गया है। तो इंडिया को अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही नेशंस जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो इंडिया खुद और दूसरा अफगानिस्तान। तो वहीं अगर दूसरी टीम की बात करी जाए न्यूजीलैंड की, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो उन्हें खुलेआम पर जो खुले तौर पर जो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहली टीम होगी पाकिस्तान, क्योंकि होस्ट नेशन पाकिस्तान है। लेकिन जो टीम पाकिस्तान है, ना तो टीम पाकिस्तान फाइनल में है ना फाइनल पाकिस्तान में। इस बात पर बहुत शोर मच रहा है कि इंडिया को बहुत एडवांटेज है और ये है वो है। लेकिन अगर देखा जाए तो उस गिवन डे पर उस पिच पर जो टीम बेटर परफॉर्म करेगी वही इस फाइनल को जीतेगी। न्यूजीलैंड की अगर टीम की बात करी जाए तो उनके पास चार स्पिनर्स हैं उनकी प्लेइंग 11 में। सबसे पहले तो उनके जो पार्ट टाइम क्रिकेटर जो उनके कैप्टन हैं मिचेल सेंटनर, उनकी जो स्पिन है वो बहुत ही सटीक रहती है। वो एक तरीके से जडेजा टाइप ऑफ बॉलर हैं जो विकेट टू विकेट एक बॉलिंग कराते रहते हैं, वहीं से स्पिन कराते हैं, वहीं से वो अपने एंगल के थ्रू अंदर बॉल को अंदर लेके आते हैं। तो मिचेल सेंटनर के अलावा जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उन्हें अपनी लिमिटेशंस पता है, सो दे बोल विद इन देयर लिमिटेशंस। वो अपनी लाइन लेंथ पर और स्पीड के थ्रू वेरिएशंस करते हैं। वो बहुत बड़े रैंक टर्नर, बिग टर्नर्स नहीं हैं क्रिकेट में, लेकिन उनकी जो स्पिन है ब्रेसवेल, रविंद्र और अपना टॉम फिलिप्स की, तो ये तीनों ही जो हैं वो अच्छी स्पिन करते हैं। और इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे, अगर क्वालिटी बात करें तो वो ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। तो ये अपने दिन पर, अपने गिवन डे पर किसी भी टीम को सिंगल हैंडेडली मैच हरा सकते हैं। तो अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इनके पास भी चार स्पिनर्स हैं, उनके पास भी चार स्पिनर्स हैं। तो दुबई की पिच जो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है उस पर स्पिनर्स कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर इस मैच का नतीजा बहुत हद तक डिपेंड करने वाला है। और फास्ट बॉलिंग की बात करी जाए तो उनके पास एक फास्ट बॉलर है मैट हेनरी, तो इंडिया के पास है मोहम्मद शमी। तो ये दोनों न्यू बॉल से कैसा परफॉर्म करते हैं, पावर प्ले के अंदर कौन न्यू बॉल के थ्रू विकेट लेके देता है अपनी टीम को, तो उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार जो यहाँ पर पिच यूज़ होने वाली है वही पिच यूज़ होने वाली है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में यूज़ हुई थी। तो अगर उस पिच को अगर हम देखें तो वो एक ऐसी पिच थी जो थ्रू आउट द गेम मोस्ट प्रॉब्ली सेम रही थी। लेकिन हाँ, उसमें बाद में जाके नाइट में थोड़ा सा बैटिंग करना इजी हो गया था। इंडिया ने वो जो टारगेट था, हाँ पाकिस्तान ने थोड़ा कम स्कोर किया था, लेकिन इंडिया ने वो स्कोर जो है वो 42 ओवर्स में चेस कर लिया था। उनके 8 ओवर बच भी गए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली इस पिच पर जो भी कैप्टन जो टॉस जीतेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली बैटिंग करना चाहेगा। बात अगर टॉस की आई गई है तो इंडिया जो है वो एक ऐसी स्ट्रीक पर है कि उसके जो कैप्टन्स हैं वो टॉस जीतना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इस बिग फाइनल में आई होप कि इंडिया जो है वो टॉस जीते। लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बहुत ज़्यादा गेम को जो उसका रिजल्ट है उसको डिफाइन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो यहाँ की पिच है वो टॉस डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पहले खेलने वाली टीम ने भी मैच जीते हुए हैं और चेस करते हुए भी मैच जीते हुए हैं।
तो अगर हम देखें तो इनकी जो बैटिंग है, दोनों ही टीमों की बैटिंग जो है वो इस टूर्नामेंट में फॉर्म में रही है। और अगर न्यूजीलैंड का देखा जाए तो उनके पास बिली यंग ने, सचिन रविंद्र ने, केन विलियमसन ने, सब ने सेंचुरीज स्कोर की हुई हैं। तो अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए तो गिल ने और विराट कोहली ने भी बड़े रन्स किए हुए हैं। और अगर बात करी जाए रोहित शर्मा की, तो वो ऑन गिवन डे ही कैन डिस्ट्रॉय एनी बॉलिंग लाइनअप। इंडिया की तरफ से जो सबसे बड़ा नाम है जो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है वो है श्रेयस अय्यर। अगर श्रेयस अय्यर अगर आज परफॉर्म करते हैं तो एक इंडिया जो है एक अलग ही टीम दिखाई देती है। जो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो हुआ था कि अय्यर बहुत जल्दी आउट हो गए थे, तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा था कि केएल राहुल और विराट कोहली ने काफ़ी ज़्यादा धीमी बल्लेबाजी की थी। क्योंकि जो अय्यर हैं वो एक ऐसा इम्पेटस प्रोवाइड करते हैं, वो अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। तो इंडिया को चाहिए कि अय्यर आज इस बिग फाइनल में भी परफॉर्म करके दिखाएं। तो ये गेम जो है वो भी 260 से 280 के बीच का गेम होने वाला है। अगर 280 पहले खेलने वाली टीम अगर क्रॉस कर जाती है तो मुझे नहीं लगता कि चेस करने वाली टीम को इतनी आसानी होने वाली है और कि वो 280 प्लस का स्कोर चेस कर ले। हाँ, इंडिया ने चेस किए हुए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था उसमें 2 ओवर बच गए थे, या पाकिस्तान के खिलाफ उसने 8 ओवर बचा लिए थे। लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग लाइनअप होती है, जैसे कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की अच्छी स्पिन बॉलिंग लाइनअप थी, तो उसके अगेंस्ट इंडिया की जो बैटिंग थी उसने स्ट्रगल किया था। तो अगर न्यूजीलैंड अगर पहले खेलती है और अगर वो 280 प्लस अगर बना लेती है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू चेस। हाँ, इंडिया के पास जो बॉलर्स हैं तो दे शुड ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देम विद इन 260, क्योंकि 260 की जो रेंज है उसमें आपके पास अगर कभी तो ऊपर से अगर विकेट गिर भी जाते हैं तो आपके पास स्कोर बोर्ड का प्रेशर उतना नहीं रहता। लेकिन अगर 280 प्लस अगर स्कोर हो जाता है तो आपका पास जो ऊपर विकेट गिरने के बाद अगर आप स्लो खेलते हैं तो स्कोर बोर्ड एक प्रेशर रहता है, तो उसमें आप लोग काफ़ी विकेट गुच्छे में गिरा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा फाइनल होने वाला है। दोनों ही टीम जो हैं वो ऑन पेपर इक्वल हैं, ऑन फील्ड इक्वल हैं, ऑन परफॉर्मेंस इक्वल हैं। जो इंडिया के फेवर में एक चीज़ जो प्लस जा रही है वो है इंडिया की बॉलिंग, जो स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। और जो न्यूजीलैंड के फेवर में एक चीज़ जा रही है वो उनकी फील्डिंग, क्योंकि वो ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं जो कोई और टीम नहीं पकड़ सकती, वो ऐसे रन बचा सकते हैं जो कोई और टीम नहीं बचा सकती। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको दिखेगा उस फाइनल मैच में भी। एज अ इंडियन आई वॉन्ट इंडिया टू विन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहूँगा कि एक तरफा मैच हो, क्योंकि क्रिकेट जो है वो जब नज़दीकी मुकाबले होते हैं तो उसको देखने का एक अलग मज़ा होता है। और न्यूजीलैंड जिस हिसाब से खेली है और यहाँ पे उन्हें भी एक यहाँ पे दुबई की इस पिच पर एक मैच का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो फाइनल मैच है ये एक तगड़ा मैच होने वाला है। जो भी टीम जीतती है, अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो हम मतलब दुख तो हो गई, जाहिर सी बात है, रोना आता है जो क्रिकेट के जो फैंस होते हैं उनके लिए। लेकिन न्यूजीलैंड भी डिज़र्व करती है उतना ही इस फाइनल को जीतना जितना कि इंडिया डिज़र्व करती है। लेकिन एज अ इंडियन आई वांट रोको टू विन दिस फाइनल। फाइनल मैच के बाद हम लोग पोस्ट मैच एनालिसिस में मिलेंगे, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, क्योंकि आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं। और जब मैच ख़त्म होगा तो मैं अपनी पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आऊँगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।